नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत का फाइटर जेट तेजस MKA-1 के बारे में। ये लड़ाकू विमान तेजस MKA-1 में लगेगी स्वदेशी मिसाइल। अगस्त में ट्रायल शुरू, जंग में बढ़ जाएगी मारक क्षमता। अगस्त 2025 में तेजस MKA-1 से अस्त्र MK-1 मिसाइल का लाइव फायरिंग टेस्ट भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक नया मील का पत्थर होगा। ये टेस्ट न केवल तेजस MKA-1 की चुनौती को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। अगस्त 25 में हल तेजस MKA-1 विमान से अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM का पहला लाइव फायरिंग टेस्ट करने जा रहा है। यह परीक्षण भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA कार्यक्रम में लिए गए एक ऐतिहासिक कदम होगा। तेजस MKA-1 भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। तेजस MKA-1 भारत का स्वदेशी 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने डिजाइन किया है और HAL ने बनाया है। यह तेजस MKA-1 का उन्नत संस्करण है, जिसमें 40 से अधिक सुधार किए गए हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना AIF की रीढ़ माना जाता है। पुराने MiG-21, MiG-23 और MiG-25 जैसे विमानों को बदलने के लिए बनाया गया है। यह हल्का तेजस और बहुउद्देशीय विमान है जो हवाई युद्ध और जमीन हमलों से सक्षम होगा। तेजस MKA-1 की प्रमुख विशेषताएं: रडार ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरी ESA रडार, यह इसराइल की एरिटा सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है। यह रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, लंबी दूरी तक दुश्मन का पता लगा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाव करता है। यह पुराना ELM 2032 मल्टी मोड रडार से कहीं बेहतर है। उत्तम AESA रडार: भविष्य में तेजस MKA-1 के बाद के बीच में DRDO का स्वदेशी उत्तम AESA रडार लगाया जाएगा, जो 95% स्वदेशी है। ये 3 मोड्स में काम करता है। डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC, नया कॉर्डलेक्स डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC MKA-1 तेजस MKA-1 को उड़ान के दौरान बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करता है। यह जटिल युद्धाभ्यास और हवाई युद्ध में पायलट की मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW स्यूट DARE यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुसाइट UEWS, इसमें रडार वार्निंग रिसीवर RWR, सेल्फ प्रोडक्शन जैमर और चिप प्लेयर डिसेंसर शामिल है। यह विमान दुश्मन को रडार और मिसाइल से बचाता है। हथियार: अस्त्र MK-1 BVRAM 100+ किलोमीटर रेंज की स्वदेशी हवा से हवा मिसाइल। ASRAM नजदीक हवाई युद्ध के लिए मिसाइल। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। शॉट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार। लेजर गाइड बम सटीक जमीन हमलों के लिए। मिड एयर रिफ्यूलिंग: तेजस MK-1 में हवा में ईंधन भरने की क्षमता है, जो इसकी उड़ान अवधि को रेंज को बढ़ाता है। इंजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक F440 IN-20 केन थ्रस्ट वाला इंजन है, जो विमान को मैक 1.8 की गति और 52,000 फीट की ऊंचाई तक ले जा सकता है। वजन और डिजाइन: खाली वजन 5450 kg, अधिकतम टेक ऑफ वजन 30,500 किलोग्राम। हथियार क्षमता 8/9 टन। डिजाइन डेल्टा विंग कार्बन फाइबर कंपोजिट 45% एयरफ्रेम और हल्के मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। ग्लास कॉकपिट 3 मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले MFD और नाइट विजन सपोर्ट के साथ। इंजेक्शन सीट मार्टिन बेकर UK द्वारा निर्मित, जो आपात स्थिति में पायलट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। स्वदेशी सामग्री: तेजस MK-1 में 60-70% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहले को बढ़ावा देता है। बाद के बैच में यह 80% तक बढ़ाया जा सकता है। अस्त्र MK-1 मिसाइल: भारत की स्वदेशी ताकत। अस्त्र MK-1 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से हवा मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। यह मिसाइल दुश्मन के विमानों को 100 किलोमीटर से अधिक दूर से सटीकता से साथ नष्ट कर सकता है। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह भारतीय वायुसेना से सुखोई 30 MKI, MiG-29 और तेजस जैसी विमानों पर तैनात है। अस्त्र MK-1 की प्रमुख विशेषताएं: रेंज 80 से लेके 1010
किलोमीटर लॉन्च ऊंचाई और लक्ष्य पर निर्भर, यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी से निशाना बना सकता है। गाइडेड सिस्टम, स्वदेशी AESA रडार सीकर, यह मिसाइल को जटिल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मिसर्स ECM के बीच भी सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, यह लक्ष्य के करीब विस्फोट सुनिश्चित करता है। गति मैक 0.8 से 2.2 तक है। लक्ष्य पर हमला मैक 2 से 3.6, यह अत्याधुनिक गतिशील लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। वजन और आकार, वजन लगभग 154 किलोग्राम, लंबाई 3.8 मीटर, व्यास 178 से लेके 200 मिमी। उत्पादन 2017 में 50 मिसाइलों का शुरुआती ऑर्डर, फिर 350 प्लस मिसाइलों का ऑर्डर। IAF के लिए 200, नौसेना के लिए 48। लागत प्रति मिसाइल 7 से 8 करोड़ रुपए से आयातित मिसाइल जैसे MBDA मीटियोर 25 करोड़ रुपए जैसी की सस्ती है। परीक्षण 23 अगस्त 2023 गोवा तट से तेजस MK1J सफल परीक्षण 20,000 फीट ऊंचाई पर। 12 मार्च 2025 को ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से तेजस MK1 प्रोटोटाइप से 100 प्लस किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर सटीक हिट किया गया। अगस्त 25 का परीक्षण क्यों है महत्वपूर्ण? हाल अगस्त 25 की शुरुआत में तेजस MK1 से अस्त्र MK1 मिसाइल का पहला लाइव फायरिंग टेस्ट करने जा रहा है। यह परीक्षण निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। नए रडार यूनिट 6 के साथ एकीकरण, तेजस MK1 में ELM 2052 AESA रडार और नया DFCC है जो पुरानी तेजस MK1 के ELM 2032 रडार से अलग है। इस वजह से अस्त्र MK1 को नए सिस्टम के साथ फिर से टेस्ट और कैलिब्रेट करना जरूरी है। हवाई युद्ध में बढ़त, ELM 2052 रडार की उन्नत क्षमता है जैसे लंबी दूरी की टोह, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग ECM के खिलाफ सुरक्षा तेजस MK1 की आधुनिक हवाई युद्ध में बेहतर बनाती है। यह टेस्ट सुनिश्चित करके अस्त्र MK1 इस रडार के साथ सटीकता से काम करता है। प्रमाण और तैनाती, यह टेस्ट तेजस MK1 के लिए ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन आखिरी कदम है। सफलता के बाद भारतीय वायुसेना इसे पूरी तरह से तैनात कर सकी, खासकर सीमावर्ती हवाई अड्डों पर। स्वदेशी रक्षा की मजबूती, यह परीक्षण आत्मनिर्भर भारत मिशन का हिस्सा है। तेजस MK1 और अस्त्र MK1 दोनों स्वदेशी जो भारत के आयातित हथियारों को निर्धारित कर सकता है। चुनौती और प्रगति, तेजस MK1 कार्यक्रम को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इंजन डिलीवरी में देरी, GE F40F IN 20 इंजनों की आपूर्ति में देरी कारण उत्पादन प्रभावित हुआ। हल ने पुरानी कैटेगरी B इंजनों का उपयोग करके इस समस्या का समाधान किया, जिन्हें बाद में नई इंजनों से बदला जाएगा। रडार एकीकरण, ELM 2052 रडार का एकीकरण जटिल था, लेकिन फरवरी 2025 तक यह पूरा हो चुका है। उत्पादन, हल ने 2025 में 12 तेजस MK1A विमानों को डिलीवरी करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पहला विमान जुलाई 2025 तक नासिक प्रोडक्शन लाइन से रोल आउट होगा। रणनीतिक महत्व, हवाई श्रेष्ठता, अस्त्र MK1 तेजस MK1A का संयोजन भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के GF-17 और चीन के JT-NG विमानों के लिए खिलाफ बढ़त देगी। 100 प्लस किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई युद्धों में गेम चेंजर होगी। ऑपरेशन सिंदूर, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान हवाई रक्षा तंत्र की कमजोरी को उजागर किया है। तेजस MK1A और अस्त्र MK1 इस तरह की रणनीतिक जीत और मजबूत करेगी। निर्यात की संभावना, तेजस और अस्त्र MK1 की स्वदेशी होने के कारण भारत इसे मिस्र, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों को निर्यात करने में योजना बना रही। यही आज की वीडियो में था कि जो इंडिया का फाइटर जेट है तेजस MK1 की खासियत क्या है, यही आज आपकी वीडियो में बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके आपको कई वीडियो को देखने को और सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।